गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 में नेक्स्ट वीडियो देखेंगे चैप्टर सेकंड का ज्योग्राफी का। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे वाटर के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज में वाटर के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर क्या है, ठीक है, यानी वाटर के इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में हम लोग को देखना है, ठीक है। तो पहले समझते हैं, ज़रा इसको समझ लेते हैं फ्रेश वाटर का कंटेंट क्या है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि लगभग अगर कहें तो सिर्फ 1%, कितने परसेंट, 1% अबाउट में ये सिर्फ फ्रेश वाटर है जिसको हम ड्रिंक करते हैं, ठीक है। इसमें से 2/3 ऑफ फ्रेश वाटर इज लॉक्ड है। कितना है? 2/3। हमने पढ़ा था कि 1/3 पार्ट ही हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन उसमें से 2/3 जो पार्ट है वो आइसबर्ग या कहें तो ग्लेशियर के रूप में या कोई भी आइस के रूप में अंटार्कटिका में सेप्ड है, यानी फ्रीज है, जमा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से लगभग 1/3 पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं डेली नीडेड में, ठीक है। अगर इसका भी कहें तो लगभग 0.60%, 0.60% हम ही टोटली एब्जॉर्ब करते हैं, यानी पीते हैं। यानी पीने वाला पानी सिर्फ कितना है? 0.60%, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में। यह है पहला कि वाटर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, क्योंकि लगभग बॉडी में 65%, कितने परसेंट? 65% एब्जॉर्ब रहता है बॉडी में। पानी की मात्रा को हमेशा रहना चाहिए, इसके लिए हम वाटर ड्रिंकिंग करेंगे। इसका मतलब पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि वाटर हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंस है। दूसरा दिया है प्लांट्स के लिए भी, या चाहे कोई भी फूड क्रॉप्स हो उसके लिए भी क्या होना चाहिए? वाटर की अच्छी क्वांटिटी होनी चाहिए, जिसकी वजह से उसको अच्छे से ग्रो मिल सके, यानी वो अच्छे से ग्रोथ हो सके, ठीक है। इसके लिए प्लांट के लिए भी वो चाहिए वाटर। नेक्स्ट दिया है स्टूडेंट कि वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि बड़े बड़े इंडस्ट्री है, जैसे आयरन इंडस्ट्रीज़ है, उसमें आयरन इंडस्ट्री में कूलिंग के लिए जब वाटर का यूज़ किया जाता है, यानी आयरन जब हीट होकर बनाया जाता है तो उस आयरन को हीट से बचाने के लिए कूलिंग वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। किस वाटर का? कूलिंग वाटर का, ठीक है। तो उस कूलिंग वाटर के लिए हमें वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आयरन को या कोई भी इंडस्ट्रीज़ में जितना भी चीज़ हम बना रहे हैं उसमें बड़ी मात्रा में, बड़ी क्वांटिटी में हमको क्या चाहिए? वाटर की। ये तीसरा इम्पोर्टेंस हो गया। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट कि वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर। पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं हम लोग, ठीक है। नदियों पर डैम बनाते हैं, ठीक है। उस नदियों पर डैम बनाने के बाद जैसे ही डैम बनता है, डैम के वजह से पानी यहाँ पर फ्लो करेगा। जैसे ही फ्लो करेगा, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए भी हमें वाटर सोर्सेज चाहिए, और वाटर सोर्स हमें तो ये रिवर से मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से मिलती हैं। तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंस होता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है किससे? वाटर से, ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि वाटर इज इम्पोर्टेंट सोर्स, वाटर इज एन इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ इरोजन ऑफ मूविंग वाटर। मूविंग वाटर का मतलब एक स्थान से दूसरे वाटर को जाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिवर से, ठीक है, ये ग्लेशियर से निकले, ग्लेशियर से इरोज करते हुए, इरोज का मतलब मिट्टी को काटती हुई सीधे बहुत बड़े इलाके में पहुंच जाती है। जैसे लैंड एरिया में पहुंच गई, ये प्लेट्यू एरिया, इधर माउंटेन एरिया, सभी जगह इरोज करती हुई क्या करती है? घूमती रहती है, जिससे हमें आसानी से वाटर की स्कैसिटी यानी उसकी कमी महसूस नहीं होती है, और आसानी से हम उसका यूज़ कर लेते हैं। ये हो गया इसका इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, वाटर इज यूज बाई द पीपल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द एरोप्लेन ओनली वे। इसका मतलब क्या है कि पहले जब एरोप्लेन का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो उसके पहले क्या होता था? लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए बोट का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। किसका इस्तेमाल करते थे? बोट का या शिप का। शिप का इस्तेमाल आज भी होता है, बोट का इस्तेमाल आज भी होता है। तो सबसे ज़्यादा उस समय होता था जब एरोप्लेन इन्वेंशन नहीं होता, तो उस समय एरोप्लेन और बोट को बनाया गया था किस चीज़ करने के लिए स्टूडेंट? तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए, ठीक है। तो ये दूसरा अगला इम्पोर्टेंस था। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट कि वाटर यूज बाय द ट्रांसपोर्टेशन हो गया। आगे नेक्स्ट दिया है
कि फैक्टर क्या है रिस्पॉन्सिबल इसके कि हाँ शॉर्टेज ऑफ वाटर की कमी क्यों होती है, इसके फैक्टर क्या हैं, क्यों कमी हो जाती है वाटर्स की, उसके बारे में दिया है। क्या इसके फैक्टर हैं, किस वजह से हो जाती है, उसके बारे में दिया है। पहला पॉइंट स्टूडेंट दिया है इसमें कि ग्रोइंग पॉपुलेशन, जितना अधिक पॉपुलेशन ग्रो करेगा उतनी अधिक वाटर की आवश्यकता होगी, नेसेसरी होगी। क्यों होगी? क्योंकि मोर पीपुल मोर वाटर, यानी जितने अधिक पीपल होंगे उतनी अधिक वाटर की मात्रा बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल में अगर एक पर्सन ज़्यादा ही दिन भर में कम से कम 15 लीटर वाटर को यूज़ करता है उसके बॉडी पर, ज़्यादा लोग बढ़ेंगे तो ये अमाउंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए मोर पॉपुलेशन होगा, ग्रोइंग पॉपुलेशन होगा तो वहाँ पर वाटर की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये पहला फैक्टर था। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, नेक्स्ट दिया है कि कॉमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर का मतलब हुआ जैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, यानी जो क्रॉप्स होते थे पहले तो ऐसे कैसे भी उगा देते थे जो फार्मर्स होते थे, लेकिन अब जैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन आया उसके बाद से फसल को उगाने के लिए कॉमर्शलाइजेशन शुरू हुआ। यानी अब फसल को हम लोग अधिक से अधिक उगाना चाहते थे ताकि उसको मार्केट में अच्छे से सप्लाई कर सके। इसके लिए हमें अच्छे से उस फसल को ग्रो करवाना पड़ेगा, इसके लिए हमें इरिगेशन करना पड़ेगा अच्छे से। तो उस इरिगेशन को बढ़ावा हम किस चीज़ से देंगे, वाटर से। जैसे ही वाटर से इरिगेशन होना शुरू हुआ उसके बाद से क्या हो गया, पानी की कमी धीरे धीरे बढ़ती गई। इससे हम लोग ट्यूबवेल यूज़ किए, वेल को यूज़ किया, उससे ग्राउंड वाटर को क्या हुआ, नीचे चला गया। जैसे ही ग्राउंड वाटर नीचे गया इसमें वाटर की कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो जैसे ही एग्रीकल्चर में नए नए डेवलपमेंट हुए उसके बाद से यूजेज जो था हम लोग ने उसको ग्रोइंग करना सीखा, किसको, क्रॉप्स को। और क्रॉप्स को ग्रोइंग करने के लिए, अधिक से अधिक ग्रोइंग करने के लिए हमने कमर्शलाइजेशन किया, वाटर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, इरिगेशन किया, इसलिए पानी की जो ग्राउंड वाटर लेवल थी वो नीचे चली गई। तो इससे भी कमी हो सकती है। नेक्स्ट दिया है थर्ड, वेरिएशन। थर्ड नंबर दिया है वेरिएशन इस सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ, हम अपनी इंडिया की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्या है कि कहीं पर बारिश जो होती है बहुत अधिक होती है, कहीं 200 सेंटीमीटर से मोर होती है, कहीं ऐसा भी होता है जहाँ पर 20 सेंटीमीटर ही बारिश होती है। ठीक है, यानी बहुत कम। जैसे अगर हम लोग मेघालय चले जाएं जो विश्व का सबसे बारिश वाला इलाका है, सबसे ज़्यादा, वहाँ पर 200 से सेंटीमीटर से बहुत अधिक बारिश होती है। लेकिन अगर हम राजस्थान में चले जाएं थार डेजर्ट में तो वहाँ तो लगभग 10 सेंटीमीटर, कभी कभी तो कभी 20 सेंटीमीटर से भी बारिश बहुत कम होती है। तो ये स्कैर्सिटी ऑफ वाटर क्या कर देता है, अनडिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। ठीक है ना, यानी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से आसानी से हम लोग किसी पूरे इलाके में वाटर की स्कैर्सिटी को पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। ठीक, द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया विटनेस्ड इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इसका मतलब क्या है, इसमें तुरंत क्या हुआ कि जैसे बड़े बड़े मशीनें बनने लगी, अब मशीनों के बनने के बाद तुरंत पूरे इलाके में पूरा एरिया जो था वो कवर हो गया। जैसे ही कवर हुआ उसमें ग्रोइंग वाटर पूरी तरह से कम, यानी ग्राउंड वाटर की कमी महसूस होने लगी। जैसे ही ग्राउंड वाटर की कमी महसूस होने लगी वहाँ पर वाटर की स्कैर्सिटी बहुत ज़्यादा हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल में एक फैक्ट्री को लगाया गया, ठीक है, इस फैक्ट्री को लगाने के बाद पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए इसमें वाटर की ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। और जैसे ही वाटर की ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी वहाँ पर वाटर की कमी अपने आप हो जाएगी। ठीक है, या उस फैक्ट्री से निकलने वाला जो भी वेस्ट होगा वो किस में जाएगा स्टूडेंट, तो रिवर्स में जाएगा तो वो ग्राउंड वाटर को क्या करेगा, डैमेज करेगा, जिसकी वजह से पानी ग्राउंड वाटर की लेवल कम हो जाएगी और गंदगी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ये स्टूडेंट मिसयूज़ का मतलब होता है स्टूडेंट कि वाटर को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में जितनी वाटर की हमारी ज़रूरत होती है उससे कहीं ज़्यादा हम लोग क्या कर देते हैं, उसका यूज़ कर देते हैं। यही कारण है कि पंजाब और हरियाणा में, ठीक है, पंजाब और हरियाणा में वाटर की कमी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर वाटर का मिसयूज़ ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है
पॉल्यूशन, लास्ट स्टेटमेंट दिया है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मतलब होता है वाटर जैसे ही पॉल्यूटेड होगा, जैसे रिवर से, जैसे हमने इंडस्ट्री लगा दिया, ठीक है, इस इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल होगा या कोई भी चीज़ होगा वो रिवर में इंक्लूड होगा। इस रिवर की काम क्या है कि ये ग्राउंड वाटर के लेवल को क्या बनाए रखता है, मेंटेन कर रहे रहता है। जैसे ही मेंटेन करता रहता है, अगर हम इस रिवर्स के वाटर को पोल्यूटेड करेंगे तो ये रिवर ग्राउंड वाटर को क्या करेगा, डैमेज करेगा। जैसे ही ग्राउंड वाटर को डैमेज करेगा, तुरंत हमारे यहाँ जो वाटर की ग्राउंड वाटर से सप्लाई होती है हैंडपम्प से या वेल से, वो भी क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से पॉल्यूशन की वजह से वाटर की कमी या उसकी पॉल्यूशन हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।